कह रहा है कि गली के कुत्ता को वोट दे दीजिए मगर बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो भाजपा का मतलब क्या हुआ? भाजपा का मतलब यह भारत जलाओ पार्टी। इसको अपने इसका मतलब है हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश को चौपट किया नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अगर दूध देना बंद कर देंगे तो क्या मोदी जी अपने दूध से चाय तैयार करके पियेंगे? मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि एक 29 साल के एक बिहारी 100 पे भारी, मरेगा मोदी को पारा पारी। हम है ओरिजिनल बिहारी। बिहार को डीएनए को गाली देने का काम किए 2019 के चुनाव में। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबुआ नहीं सकती है मोदी और कमल के फूलों से। मोदी जी सिर्फ अपना दुकानदारी और अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं जब भी चुनाव। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। और मैं बात करूंगा हालांकि जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसी पे लेकर चर्चा करेंगे कि 2024 में आखिर कौन आ रहे हैं। विकास देखा जाए तो विकास का स्तर पूरा नीचे गिरा हुआ है, बेरोजगारी का मार जो है पूरा देश सह रहा है, महंगाई का मार जो है पूरा देश सह रहा है। लेकिन 2024 में राहुल की मोदी, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं, डुप्लीकेट लालू यानी वीरेंद्र शर्मा को डुप्लीकेट लालू बिहार में कहा जाता है और काफ़ी फेमस भी ये चेहरा है। जो इससे पहले जो है बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, सभी लोग इनको जानते हैं। चलिए डुप्लीकेट लालू यादव से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2024 में कौन आ रहे हैं। 2024 में राहुल आ रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं? सबसे तो पहले स्वागत है दबाव में। चलिए, आपके चैनल को महागठबंधन के तरफ से लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी और कृष्ण प्रताप जी और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी और सोनिया और राहुल जी के तरफ से आपके चैनल को शुभकामनाएं। सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से शुभकामनाएं देने की जरूरत क्या पड़े? देश में तो मोदी है। ये मोदी या योगी से हमको क्या मतलब है? हमें मतलब अपने महागठबंधन के नेताओं से। और हमारा महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, अखिलेश जी हैं बिहार में, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप राहुल गांधी को शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं? क्या 24 में राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी का एक तय है, देश की जनता महंगाई से उब गया है, देश के बेरोजगार उब गया है। नरेंद्र मोदी जो घोषणा किए थे 2019-2014 वो घोषणा से फेल कर गए और फेलियर सरकार और फेलियर प्रधानमंत्री देश की जनता और देश के क्या है, देश के लिए राम मंदिर बनवा दिए, 370 धारा हटवा दिए, 14 करोड़ शौचालय बनवा दिए, विकास नहीं हुआ। अभी पूर्ण रूप से राम मंदिर नहीं बना है, सिर्फ वो शिलान्यास हुआ है, बाउंड्री खड़ा हो गया है, उसमें अभी पुजारी नहीं है। अब पुजारी राहुल जी होंगे कि मोदी जी होंगे वो 2024 बताएगा। देश की जनता बताएगी, देश के बेरोजगार बताएंगे, देश के बहनें बताएंगे, देश की बेटियां बताएंगे। देश में जितने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जो सनातनी है वो कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता 2024 में मोदी को। तो हिंदू राष्ट्र का यहाँ का जो मुसलमान है वो हिंदू राष्ट्र को नहीं मानता है क्या? क्या मोदी जी या योगी जी के मानने से हिंदू राष्ट्र मिलेगा क्या? क्या अगर भारत में जो मुस्लिम है वो भी हिंदू राष्ट्र को मानता है? ये बताइए कि जनता क्यों बाइकआउट करेगी मोदी का? मोदी तो विकास के लिए, स्वच्छ भारत के लिए काम कर रहे हैं। जो मोदी कहते हैं, मोदी बेचवा दिया 50 रुपया, घेवड़ा बेचवा दिया 60 रुपया, पटल बेचवा दिया 80 रुपया, टमाटर बेचवा दिया 200 रुपया। जिस देश में महंगाई होगा, जिस देश में रुपया का वैल्यूएशन कम हो गया, 2000 के नोट बंद करके 500 नोट निकाल दिए, वो भी लगता है कि पाठक वाला पुड़िया है। अब तो माने हमारे यहाँ माने पूरे इंडिया में 500 रुपया का से आगे जो रुपया होगा, माने आने वाले समय में या 2000 आया, 1000 आया, ये दोनों पर बाउंड लगाकर ये मोदी जी शो करना चाहते हैं कि जो अगर इंडिया में हो रहा है वो हमारे मार्फत। मैंने ये डुप्लीकेट लालू कर रहे हैं कि मोदी नहीं आएंगे कि भारत की जनता कर रही है? ये भारत की जनता है। भारत की जनता को इन्होंने घोषणा किया था कि भारत के प्रत्येक नौजवान को मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो रोजगार कहाँ गया? आज अगर रोजगार मिलता तो भारत के लोगों को, आपको हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ, विदेश हुआ, ये विदेश में जाने की क्या जरूरत है? जब भी अगर माने भारत के प्रधानमंत्री को जो जरूरत पड़ता है कुछ माने मुलायम चीज़ खाने का तो सीधे विदेश निकल जाते हैं। उनके लिए पासपोर्ट तैयार है, मगर यहाँ गरीब के लिए पासपोर्ट के लिए कर्ज लेना पड़ता है, ज़मीन बेचना पड़ता है। मगर मोदी जी को तो अपना ज़मीन है नहीं। अपना ज़मीन होता तो भारत के ज़मीन पर रहने वाले जो बेरोजगार हैं, जो हमारे दलित हैं, जो अति पिछड़ा है, जो बैकवर्ड है, जो मुस्लिम है, उन सभी को जो रोजगार नहीं मिला है। 2 बार इन्होंने या 2014 के चुनाव हो, जब भी ये चुनाव आता है
या कभी राम मंदिर की मुद्दा उठाते हैं, कभी रोजगारी की बात करते हैं, कभी अभी देखिए अभी चुनाव के पहले 200 रुपया सिलेंडर पर से हटा दिए। तो क्या इतनी बहनें और माताएं बुर्बक है? उज्ज्वल योजना तो हमेशा से मुफ्त में मिल रहा है और बहुत सस्ता में मिलता है, तो मिल रहा है। अरे भैया कुछ नहीं मिल रहा है। जो देश का नियम है, जो देश का कानून है, जो देश का सिस्टम है, उस हिसाब से मिलता है। ये मोदी जी के देन कोई देशवासी नहीं है। कांग्रेस पार्टी से पैसा वैसा नहीं ना लिया है। कांग्रेस पार्टी से हम पैसा काहे के लेंगे भाई? गठबंधन में हम लोग हैं, गठबंधन में रहेंगे। जितने भी बीजेपी के भक्त हैं कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव जो है 500 करोड़ रुपए खर्च करके कांग्रेस जीती। आप जाके मणिपुर में जाके काहे नहीं पूछते हैं क्या हालत है मणिपुर के, क्या हालत है मध्य प्रदेश के? जब मुख्यमंत्री का वहाँ सीट चेंज हो जा रहा है, अभी तक शिवराज सिंह को माने सिंबल नहीं मिला है। तो कहाँ से कमलनाथ आने वाले हैं? कमलनाथ अब कहाँ नाथ जाएंगे? अब तो वो तो जोगी आदित्यनाथ जोगी मोदी ने बताएंगे। ये देश में भाजपा जो है, भाजपा भारत जलाओ पार्टी है। सच्चाई छुप नहीं सकता, बनावट के असूलों से खुशबुआ नहीं सकती है कमल के फूलों से। महंगाई बड़ी त्रस्त है और देश की जनता, देश के नौजवान को रोजगार चाहिए। तब हमें देश में अच्छा कानून, अच्छा विधि व्यवस्था का ये सरकार नहीं है। ये सरकार सिर्फ विदेशों की दौरा करते हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। बीच में नरेंद्र और ऊपर मोदी। आप जनता हो गया पब्लिक के बीच में भी रहते हैं। पब्लिक क्या सोचती है 2024 के बारे में? देखिए 2024 में बाईकाट कर दिया इनको। देश की जनता कहीं आ गए मोदी, तो मोदी आ गए या जोगी आ गए, देश की जनता इतना बुर्बक नहीं है। बार बार दो चुनाव में 2014, 2019 से 2024 चुनाव आ गया। ये 9.5 साल में क्या किए हैं ये सब 2024 में लौट जाएगा। आज चुनाव में ही लौटेगा। देश की जनता वोट से जवाब देना चाहती है। इनको डंटा और गणासी और कुदारी से इनको भगाना नहीं है, इनको बाइलेट से इनको। मोदी कहते हैं कि हमारे सामने कोई भ्रष्टाचारी टिक नहीं सकता है, इसमें क्या कहते हैं? देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, जोगी बुलडोजर बाबा है और ट्रैक्टर बाबा है। ट्रैक्टर और बुलडोजर बाबा जहाँ रहेंगे वहाँ किसी भी गरीब को फंसा दिया जाता है। मैंने मोदी जी ट्रैक्टर बाबा है, ट्रैक्टर बाबा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा। बिहार में नीतीश कुमार जी जो विकास किए, जो तेजस्वी जी विकास किए, आज इस विकास के धारे को बंद करके और ये लोग हर हमेशा चार्जशीट भाजपा तैयार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या है? राम राम चिल्लाते हो, रामायण की कथा सुनाते हो, राम को भगा के रावण के बगल में सीता को बैठाते हो। आज राम राज कहाँ है? जब भी आप चुनाव आता है तो राम राज की बात करते हैं। जब भी चुनाव आता है मंदिर की बात करते हैं। आज चुनाव के पहले 2 महीना पहले भी गैस सिलेंडर का 200 रुपये थी। इतना देश की जनता बुर्बक नहीं है मोदी जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब देश को चौपट किया नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी आप जस्ट एक few मिनट पहले एक बात किए हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव और लालू यादव, सॉरी नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं। और जातीय जनगणना से क्या फायदा हुआ इस बिहार में? देखिए जातीय जनगणना से बिहार को और पूरे देश को जो बिहारी बाहर में जाते हैं उससे हमको उपलब्धि मिलेगा और बिहार में सबसे ज़्यादा वोटिंग से हम लोग जीतेंगे। जब ऐसा उपलब्धि मिलेगा तो फिर इसका बाइकआउट जो है इसको निरस्त क्यों करे या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वो अपना मामला है, समझे? उसमें राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। और सुप्रीम लेकिन ये राजनीति से जुड़ा हुआ जातीय जनगणना अलग कानून है, उसका अलग व्यवस्था है। कोर्ट होता है और राजनीति। तो जब ये इतना ही सही है जातीय जनगणना तो पूरे भारत के 2800 राज्य में आप केंद्र शासित प्रदेशों में होना चाहिए। चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा जातीय जनगणना का। और जातीय जनगणना जो हुआ है वो मोदी जी किए हैं कि कौन जात हमको वोट दे रहा है। अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि चलती हुई रेल में RPF के जवान ने कहा कि अगर बीजेपी के मोदी जी को वोट अगर नहीं करोगे तो गोली खाओ। ये है बीजेपी का व्यवस्था। अब बीजेपी का कोई रास्ता नहीं, अगर वोट नहीं दीजिएगा तो गोली मार। टीचर मध्य प्रदेश के टीचर चुनावी यात्रा को जो जैसा शुरुआत कर रहे हैं उसको लेकर एक टीचर कहते हैं कि किसी गली के कुत्ते बिल्ली को वोट दे देना लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। इसमें क्या कहना? समझ लीजिए कि जब टीचर कह रहा है तो देश के क्या माने विद्यार्थी नहीं कहेगा। भारत के वोकल विद्यार्थी है। जब टीचर ही कह रहा है कि गली के कुत्ता को वोट दे दीजिए मगर बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो भाजपा का मतलब क्या हुआ? भाजपा का मतलब यह भारत जलाओ पार्टी। इसको अपने इसका मतलब है उसको देश की जनता और देश के बेरोजगार। भाजपा यानी भारत जलाओ पार्टी। भारत जलाओ पार्टी ये आप कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है। जो बेरोजगारी से मर रहा है वो कह रहा है, जो मजबूर है, जो लाचार है वो कह रहा है। हम कहेंगे तो क्या कहें?
सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबुआ नहीं सकती है मोदी और कमल के फूलों से। मोदी जी सिर्फ अपना दुकानदारी और अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। जब भी चुनाव आती है कुछ ना कुछ माने 2014 से और 2000 अभी जो 2023 चल रहा है, अभी तक पूरे देश में चुनाव प्रचार में खाली मोदी जी 6500 करोड़ रुपए खर्चा किए। इसमें क्या करना चाहिए? वो अपना घर से खर्च किए हैं। महंगाई वाला जो पैसा है, जो आपका टैक्सवा काटा जाए तो वही ना पैसा निकाल के बांट देते हैं। और अपने प्रचार पे खर्च किए हैं। हाँ, तो अपने प्रचार पर तो जनता हिसाब लेगी ना 2024 में। 2024 में हिसाब लिया जाएगा। आप लोग भी देखिएगा, आपका चैनल भी देखेगा, पूरा देश की जनता भी देख रही है कि मोदी जी कहाँ बोली बेचेंगे। फिर इनको गुजरात जाना पड़ेगा। एक बिहारी 100 पे भारी, मरेगा मोदी को पारा पारी। हम है ओरिजिनल बिहारी। बिहार को डीएनए को गाली देने का काम किए 2019 के चुनाव में। नीतीश कुमार भी गाली सुने। पूरे बिहार, क्या बिहार छोटा प्रांत तो नहीं है। बिहार ऐसा है कि एक से काल लीडर को पैदा किया। आज बिहार में तेजस्वी और नीतीश जी का पर्याय पूरा हिंदुस्तान। वहाँ नीतीश जी को, राहुल जी को, तेजस्वी यादव को 9वीं फेल का है। 9वीं फेल देखिए, पढ़ाई लिखाई में हमारा बेटा भले नहीं पढ़ा हुआ है, मगर हमारा नेता जितना मजबूत है तेजस्वी बिहार के ऐसी राजनीति में। अगर एक तरफ तेजस्वी को और एक तरफ मोदी जी को बैठा दिया जाए तो मोदी जी का मुंह बंद हो जाएगा, मगर तेजस्वी का मुंह बंद होने वाला नहीं है। तब तो स्टेशन से निकल कर, गरीब परिवार से निकल कर प्रधानमंत्री बनाई तो नेपोटिज्म है। बाप के पद। अरे भैया, जब कहते हैं मोदी जी हम चाय बेचते हैं, कौन वैरायटी का चाय पीते हैं तो विदेश के लोग ही बताएगा। जब भी इनका मन होता है सीधे विदेश का प्लेन पकड़ते हैं, आप स्पेशल प्लेन से जाते हैं, स्पेशल हाथ से चाय पीते हैं। इनको स्पेशल हाथ मतलब माने मुलायम हाथ से चाय पीते हैं। इनको टाइट हाथ नहीं चाहिए, मुलायम हाथ। इनके चेहरा पर चमक, कोई बताएगा कि इनका उम्र तो 72 साल हो गया। इनको माने मुलायम चाय चाहिए। ये चाय बेचते हैं तो दूध कहाँ से आएगा? अगर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव दूध नहीं बेचेंगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अगर दूध देना बंद कर देंगे तो क्या मोदी जी अपने दूध से चाय तैयार करके पिएंगे? मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि एक 29 साल के, एक 31 साल के लड़का से जब 2021 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 5-5 हेलीकॉप्टर भिड़ाए थे। फिर भी सबसे बड़ा पार्टी के रूप में तेजस्वी बिहार में निकला था। आज बिहार में भले 2 बार उप मुख्यमंत्री बना, 2 बार बना, मगर दोनों बार जो विकास का धारा आज जो जिस नेच पर चलते हैं वो नेच तेजस्वी जी और डॉक्टर रघुवंश बाबू का देन है। आज नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी का 24 को चुनाव को लेकर आखिरी में क्या कहेंगे? देखिए, 2024 को जनता पर विश्वास है। जनता जो चाहेगी वो करेगी। जनता पैसा लेकर बदल जाती है? नहीं, जनता नहीं बदलती है। हो सकता है कि आप लोग बदल जाते हैं, हमारा फोटो लेके किसी और का फोटो लगा के, झंडा किसी और का लगा देते हैं। मीडिया पर भरोसा नहीं है। मीडिया देखिए, मीडिया तो अभी हम बोल रहे हैं भाजपा वाला कुछ माल पानी दे देगा, हमको बाइकाट करके हमको विरोध कर दीजिएगा, उसका सटा दीजिएगा। मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा जी, मीडिया नहीं। मीडिया स्वतंत्र में जो मीडिया है, लोकतंत्र में लोग नहीं करता है कि बाप और बेटा विश्वास नहीं करता है। तो जैसे प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, हो सकता है कि आपके जैसा मीडिया पर भी विश्वास हमको नहीं है। बट विश्वास करना होगा। मीडिया तो सोशल चैनल होता है। अगर सोशल चैनल बिकाऊ हो जाए तो चलाएगा किसको? आखिरी में मतलब यही कहना चाहता हूँ। आखिरी यही है कि देश की जनता तय करेगी 2024। मोदी जी, अब आपका विदाई का समय आ गया, आप घर आराम करिए, देश राहुल और महागठबंधन को चलाने के। तो चलिए, जैसा देख रहे हैं जी, ये डुप्लीकेट लालू है, बयान दिए 2024 के चुनाव को लेकर। आखिर में यही कहें कि 2024 में जो है जनता तय करेगी कि आखिर राहुल आ रहे हैं कि मोदी आ रहे हैं, कि ये स्पष्ट कर दिए हैं कि राहुल ही आ रहे हैं। तो चलिए देखते रहिए द भारत न्यूज़। मैं हूं जय कुमार, कैमरा पर्सन के साथ जय हिंद, जय भारत।